हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं आपका दोस्त रंजीत सिंह लेकर के एक नई वीडियो जिसका संबंध है प्रमुख योजनाएं। ये योजनाएं हमारी आने वाले आगामी एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती हैं और ये योजनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हर एग्ज़ाम में 2-3 परियोजनाएं या योजनाएं हमेशा पूछी जाती हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे, इसमें अभियान हमारे जो कोई हैं उन अभियान को देखेंगे और परियोजनाएं हैं या कोई योजना है इसको हम यहाँ से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने पॉइंट की ओर और देखते हैं पढ़े भारत अभियान। फ्रेंड्स, पॉइंट क्या है? पढ़े भारत अभियान। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये हमारे इसमें वर्तमान में भारत के क्या हैं? शिक्षा मंत्री हैं। ये क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान शुरू किया जिसको कहा गया पढ़े भारत का शुभारंभ किया इन्होंने। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? पढ़े भारत अभियान जो 100 दिवसीय प्रोग्राम है उसको धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, शिक्षा मंत्री या केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कब शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1 जनवरी 2022 को। फ्रेंड्स, ये फैक्ट ऐसा नहीं कि आप 23 चल रहा 22 का हम कह रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और 1 साल पीछे का प्रीवियस करंट अफेयर में आपका सिलेबस भी इंक्लूड रहता है। यह अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाएगा और रचनात्मकता, चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक, लिखित दोनों तरह से उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बाल वाटिका से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा थे और यह पढ़ाई अभियान 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों तक 14 सप्ताहों तक के लिए आयोजित किया गया। फ्रेंड्स देखो, पूछने को कोई फैक्ट पूछ सकता है, कितने सप्ताह चला? 14 सप्ताह चला। कब से कब तक चला फ्रेंड्स पढ़े भारत अभियान? तो 1 जनवरी 2022 से लेकर के 10 अप्रैल 2022 तक चला। किन बच्चों ने इसमें भाग लिया? तो बाल वाटिका नर्सरी से लेकर के कक्षा 8वीं तक के बच्चों ने इसमें अभियान में हिस्सा लिया। तो फ्रेंड्स, ये हो गया पढ़े भारत अभियान। नेक्स्ट अभियान या नेक्स्ट परियोजना देखते हैं, क्वार जल विद्युत परियोजना। क्वार जल विद्युत परियोजना अप्रैल 2022 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने जम्मू कश्मीर, कहाँ फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि क्वार जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? तो जम्मू कश्मीर की है फ्रेंड्स। किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। 540 मेगावाट की क्षमता की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। तो ये 2022 में इसको मंजूरी दी गई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा। आर्थिक मंत्रिमंडल की समिति द्वारा जो है जम्मू कश्मीर पर, किश्तवाड़ जिला है जम्मू कश्मीर का, किश्तवाड़ चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। तो यहीं से क्वेश्चन 1-2 बनेंगे और बस यही एक फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस राज्य की है क्वार जल विद्युत परियोजना? जम्मू कश्मीर की है। कितने क्षमता यहाँ पर बिजली उत्पादित की जाएगी? 540 मेगावाट। किस नदी पर है फ्रेंड्स? चेनाब नदी पर है। किस जिले में है? किश्तवाड़ जिले में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। यह सिंधु बेसिन का हिस्सा है और जिले में आने वाली कम से कम 4 परियोजनाओं में से एक होगी। 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना, जो 624 मेगावाट की कीरू जल विद्युत परियोजना शामिल है। यानी कि 1000 की जो है पाकल दुल परियोजना है वो भी जम्मू कश्मीर की है और दूसरी 624 मेगावाट की है जो कीरू जल विद्युत परियोजना है वो भी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है और इसमें शामिल है। सिंधु बेसिन हिस्सा है उसी में है। क्वार जल विद्युत परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड या CBPPL
द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब हमको परियोजना ध्यान रखना किस राज्य की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960, जहाँ तक कि मुझे डेट याद है, 16 सितंबर 1960 की पुरानी जल विद्युत जल संधि के तहत, यानी समझौता कब हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में? सिंधु जल समझौता 16 सितंबर 1960। इन दोनों देशों के बीच सिंधु बेसिन की 6 नदियां शामिल हैं। 6 नदियों का जल साझा करते हैं, भारत से पाकिस्तान की ओर बहती हैं, जो कि सारी की सारी नदियां जो है भारत से, 6 की 6 नदियां भारत से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। तो इन पर दोनों का अधिकार इस बंटवारे सिंधु समझौते में किया गया। इनमें से 3 नदियां जो हैं पूर्वी नदियां हैं, जिनमें सतलज, ब्यास, रावी, इन पर भारत का पूर्ण अधिकार है। तो बात करें अगर हम आरबीएस, रावी, ब्यास और सतलज, इन पर भारत का अधिकार है। अगर बात करें हम CJI, यानी कि सी मतलब चिनाब, झेलम और इंडस, इन पर किसका है? CJI किसके क्षेत्र में है? तो CJI नदियों का क्रम जो है वो पाकिस्तान के पास है। फ्रेंड्स, मैं एक तथ्य आपको और बता देना चाहता हूं कि जो RBS है, RBS यानी ये सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, इनका जो जल है वो 80% जल भारत और 20% जल पाकिस्तान यूज करता है। और जबकि मैं फ्रेंड्स आपको ये बता दूं, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पश्चिमी नदियां हैं उनका पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान 80% जल यूज करता है, जबकि भारत 20% यूज करता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको याद रखना है क्वार जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? तो जम्मू कश्मीर की है, और क्षमता कितनी है? 540 मेगावाट। और जम्मू कश्मीर की 2 और हैं, पाकलदुल परियोजना और एक है कीरू जल विद्युत परियोजना। ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सी नदियाँ किसके हिस्से में हैं ये याद रखिएगा। अब सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1960 में हुआ था, विश्व बैंक की समझौते, विश्व बैंक की मध्यस्थता किसने किया था? तो विश्व बैंक ने किया था। और CJI मीन्स चिनाब, झेलम और इंडस, ये पाकिस्तान के पास हैं। पाकिस्तान इनका 80% जल यूज करता है, जबकि 20% जल भारत यूज करता है। जबकि सतलज, ब्यास, रावी 80% जल भारत यूज करता है, 20% जल जो है पाकिस्तान यूज करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी नदियां भारत के पास हैं और पश्चिमी नदियां पाकिस्तान के पास हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट परियोजना है फ्रेंड्स ऊपरी भद्रा परियोजना। ये किस राज्य की है? तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक राज्य की है। 16 फरवरी 2022 को कर्नाटक सरकार ने ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्र सरकार की समिति द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बनेगा? हाल ही में कह दें या वर्ष 2022 में कर्नाटक की किस परियोजना को केंद्र की समिति द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स क्या होगा? ऊपरी भद्रा परियोजना। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली यह कर्नाटक की पहली परियोजना है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने से यह मध्य कर्नाटक के सिंचाई परिदृश्य को परिवर्तित करने में मददगार साबित होगी। इसके लिए राज्य को केंद्र सरकार से 12,500 करोड़ रुपए की धनराशि बतौर सहायता के रूप में मिलेगी। तो केंद्र सरकार ने कितना पैसा आवंटित किया है इस योजना के लिए, ऊपरी भद्रा योजना के लिए? तो फ्रेंड्स 12,500 करोड़ रुपए। कर्नाटक की पहली राष्ट्रीय परियोजना हो जाएगी ये, जिसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? तो 2022 में। योजना याद रखिएगा, ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में सिंचाई के लिए अच्छी योजना मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड परियोजना है निपुण परियोजना। 20 जून 2022 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम से एक अभिनव परियोजना का शुभारंभ किया। तो निपुण परियोजना को शुभारंभ किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने किया।
कौन से मंत्री हैं? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हैं। निपुण का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। निपुण परियोजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ADINULM की अपनी प्रमुख परियोजना के तहत 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अप स्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करने की एक पहल है। इसमें जो है श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा श्रमिकों को, 1 लाख से अधिक श्रमिकों को, जिससे उन्हें विदेशों में काम के अवसर मिलते रहें। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक नोडल एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC इस निपुण परियोजना के लिए कार्यान्वयन भागीदार बनेगी। तो इसको कौन चलाएगा? तो NSDC चलाएगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन निपुण परियोजना के लिए कार्यान्वयन भागीदारी करेगी। तो कब शुरू किया गया? 2022 में शुरू किया गया। हरदीप पुरी, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और निपुण का पूरा नाम फ्रेंड्स याद रखिएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, यानी वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिए है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट योजना है फ्रेंड्स रैंप योजना। वर्ष 2022 जुलाई 2022 में सरकार द्वारा MSME के लिए रैंप योजना की शुरुआत की गई। MSME के लिए रैंप योजना की शुरुआत की गई। यह योजना MSME प्रदर्शन में सुधार और तेजी, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स। यह एक विश्व बैंक द्वारा समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि इसको सहयोग कौन कर रहा है? विश्व बैंक कर रहा है। MSME सुधार, यानी कि MSME के प्रदर्शन में सुधार हो तेजी से, इसलिए इसको सरकार ने शुरू किया। और इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ है इसका रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, इसका पूरा नाम है। कौन समर्थित है, किसके द्वारा समर्थन इसको प्राप्त है? विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा इसका सहायता प्राप्त है। इससे MSME क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होगी, मदद मिलेगी। साथ ही यह मौजूदा MSME योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि करेगा। साथ ही साथ राज्यों में MSME की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ावा देगी। इस योजना के लिए बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई और रैंप कार्यक्रम 5 वर्षों की अवधि में लागू किया गया। तो इसकी किस बजट में इसकी घोषणा की गई? तो फ्रेंड्स इसकी जो है 2022-23 में इसकी घोषणा की गई। और इस योजना कहा गया रैंप योजना जो है 5 वर्षों के अवधि के लिए लागू होगी। वहीं इस योजना पर कुल परिव्यय जो है, कुल खर्च तो 6,062.6 यानी कि 6,062.45 करोड़, करीब $808 मिलियन, इतना खर्चा व्यय होगा 5 साल की योजना के अंतर्गत। इसमें कुल 3750 करोड़ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक देगा, जबकि शेष राशि 2312.45 करोड़ भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण प्राप्त होगा। तो आइए फ्रेंड्स इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। तो मैंने क्या कहा, ये कौन सी योजना है? रैंप योजना है। ये MSME में सुधार, तेजी से उसके प्रदर्शन में तेजी से सुधार करने के लिए इसको शुरू किया गया और ये विश्व बैंक समर्थित योजना है। इसीलिए इस योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई और यह रैंप कार्यक्रम जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और इसके लिए विश्व बैंक और भारत सरकार वित्त की व्यवस्था करेगा। विश्व बैंक कितना कर दे रहा है? तो 3750
50 करोड़ रुपया विश्व बैंक देगा, जबकि 2312.45 करोड़ भारत सरकार वित्त पोषण के रूप में वहन करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी ही वीडियो पाना हो तो कमेंट करिएगा। तो मैं आपको ऐसी ही योजनाएं आप तक प्रोवाइड करवाता रहूँगा, इससे आपका रिवीजन होगा और आने वाले जो भी एग्ज़ाम अभी मई जून में आयोजित होंगे तो यहाँ से योजनाएं निश्चित तौर पर पूछी जाएंगी। तो आज में फ्रेंड्स मैंने योजनाएं कौन सी देखी, एक निपुण भारत योजना देखी, एक पढ़े भारत अभियान देखी, और एक क्वार जल विद्युत परियोजना देखी, और इसी क्रम में रैंप योजना देखी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पिछले ईयर की ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।